नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज मोहम्मद रफी के एक सुपरहिट गाने की दो पंक्तियां याद आ गई। पंक्तियां हैं, बड़ी दूर से आया हूं, प्यार का तोहफा लाया हूं। लेकिन आज पूर्वी दिल्ली के सैनी पार्क में, जो सैनी इंक्लेव के पास स्थित है, यहाँ पर दूर से आने वाला प्यार का तोहफा लेके नहीं आया था, बल्कि उस सैनी इंक्लेव में रहने वाले डीवी आहूजा लोगों के बीच प्यार का तोहफा लेके पहुंचे थे। क्या था वह प्यार का तोहफा? तोहफा था, डीवी आहूजा 98 साल के हो गए और उन्होंने अपने 98 वर्ष पूरे होने पर उस माहौल को खुशनुमा माहौल बना दिया सैनी पार्क में, जहां पर मोहम्मद रफी, बप्पी लहरी और किशोर कुमार के पुराने गानों से उन पलों को संजोया जा रहा था, जहां सुशील तिवारी जी, गिरीश सोनी जैसे वह सभी लोग उपस्थित थे, जिसमें युवा भी थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। जो बुजुर्ग थे वह सम्मान कर रहे थे डीवी आहूजा जी का, वहीं युवा आशीर्वाद ले रहे थे, जानना चाह रहे थे कि 98 साल की उम्र में भी डीवी आहूजा निरोगी काया के साथ किस तरह बिल्कुल फिट हैं। जिस तरह से देखा गया कि सुशील तिवारी जी की संस्था द्वारा एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें एक बात और रखी गई, वह थी कि कार्यक्रम इससे भव्य कब होगा? जब डीवी आहूजा 100 वर्ष अपने पूर्ण कर लेंगे। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। भोजन की उत्तम व्यवस्था भी इस कार्यक्रम में थी, जहां पहुंचे समाज सेवियों से, चाहे वह पुलिस प्रशासन से हों, चाहे आईएएस आईपीएस हों या अन्य किसी जगह से आए हुए हों, सभी ने डीवी आहूजा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। देखिए इस सैनी पार्क से जनसंवाद की यह विशेष रिपोर्ट। दिल्ली के सैनी पार्क को सजाने वालों ने आज एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक खुशनुमा महफिल सजाई गई है। वह महफिल क्यों सजाई गई है, जिसको सजाने के लिए किशोर कुमार, बप्पी लहरी और रफी के सुंदर सुंदर गानों से इस महफिल को और खुशनुमा बनाया गया है। क्यों बनाया गया, उसकी सारी जानकारी आयोजनकर्ताओं से लेंगे, जिन्होंने सैनी पार्क में अपने बच्चे की तरह जिसको संवारने का कार्य किया है। उन आयोजनकर्ताओं ने किस तरह आज की इस महफिल को खुशनुमा बनाया, तो उसकी जानकारी सर से लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुशील तिवारी है। मैं सैनी इनक्लेव में रहता हूँ और पार्क के अंदर हमने एक संस्था भी बनाई हुई है, एक कदम स्वच्छ व स्वस्थ भारत की ओर। उस पे हम इस पार्क में सभी साथी हमारे मिलके इस पार्क में हम काम करते हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे धर्मवीर आहूजा जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और वो पार्क के अंदर चीफ कमिश्नर रिटायर्ड हैं, और उनकी जो आज 98 की जो उम्र में हुई है, उनका मानना है कि मुझे ये पार्क की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से, मैं पार्क में रेगुलर आता हूँ, सैर करता हूँ, उसकी वजह से आज मैं इस उम्र पर पहुंचा हूँ। आज उनका मन था कि भाई मेरे जो है तरफ से सभी लोगों को पार्क में जितने भी जो है वॉक करने वाले आते हैं, चाहे वो सुबह आते हैं शाम आते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि आपस में नहीं पहचानते एक दूसरे को कि वो सुबह आते हैं, कुछ शाम को नहीं आते। उन्होंने कहा भी सबको एक जगह बुलाया जाए। तो आज हमने वो कार्यक्रम सभी लोगों ने मिलकर उनके सम्मान में, और ये कार्यक्रम आहूजा साहब की तरफ से जो है लंच का रखा गया। इसमें हमारे पार्क के सुबह और शाम सब एक साथ सभी लोग आज पहली बार इकट्ठा हुए हैं, और सब एक दूसरे से मिलकर बड़ा अच्छा आनंद लिया। संगीत का भी हमारे सुभाष गुप्ता जी, मुकेश जी और हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो संगीत के बहुत शौकीन है, उन्होंने आज गाने गाए। और हम आहूजा साहब को फिर से बधाई देते हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे आज 98 साल उन्होंने पूरे किए हैं, जल्दी ही जब भी उनका 100 वर्ष पूरे होंगे, हम उसमें फिर एक कार्यक्रम ऐसे ही धूमधाम से रखेंगे। ये कहना है तिवारी जी का कि प्यार की इस महफिल को संगीत के साए में और खुशनुमा बनाया गया। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम गिरीश सोनी है। गिरीश जी, आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बच्चे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, साथ ही हालचाल जानने आए हैं आहूजा जी से। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? पहले तो मैं आहूजा जी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में जो सुशील तिवारी जी हैं, इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है कि इतने सारे लोग इनकी एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे पास के हों चाहे दूर के हों, और हर महीने ये कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। भगवान
इनको ये प्रेरणा हमेशा इनकी लंबी चलती रहे। और आहूजा की भी जो कह रहे हैं कि 100 साल के हो जाए, हम तो कहते हैं कि सुशील तिवारी जी की उम्र भी 100 साल की हो जाए साथ में। तो ये कहना है गिरीश सोनी जी का। और भी साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, सभी से जानकारी लेंगे। एक सर हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? मैं सुमित मलिक जी, आनंद विहार से। देखिए जी, आहूजा जी के आज 98 ईयर पूरे हो गए हैं और उस माहौल को और खुशनुमा बनाया गया है इस भव्य आयोजन को करके। क्या कहेंगे इस भव्य आयोजन के लिए? और सर आहूजा जी? सबसे पहले तो हम क्लैप करेंगे अपने आहूजा जी के लिए, जिन्होंने आज 98 ईयर्स का इतना बड़ा अचीवमेंट कंप्लीट किया। और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि जल्द वो अपने 100 साल का पूरी सेंचुरी लगाएं, ताकि हम बहुत भव्य और एक आयोजन कर सकें। आहूजा साहब हमारे इस पार्क की इंस्पिरेशन है। आप बिलीव कीजिए, मॉर्निंग में 6:30 वो पूरा डेली विदाउट एनी फेल डेली वो रूटीन से आते हैं और आधा घंटा अपना वॉक करके वापस जाते हैं। मतलब वो इस पार्क में, तिवारी वाटिका है इस पार्क का नाम, सुशील तिवारी जी के अंडर इस कार्यक्रम को संभालते हैं। इतना सुंदर लगता है जब इनको हम देखते हैं कि 98 की एज में अपने आप को मेंटेन रखना, हम इनसे सीखते हैं। और यही प्रभु से आशा करते हैं कि ये जल्दी जल्दी 100 साल पूरे करें और हम एक भव्य प्रोग्राम इस पार्क में रख सकें। ये कहना मलिक साहब का कि जिस तरह हमारे आहूजा जी स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं इस पार्क की तरह, प्रेरणा स्रोत है ये पार्क, जिसको तिवारी जी और उनकी संस्था द्वारा एक भव्य रूप देने की चेष्टा लगातार की जा रही है। हमारे साथ कुछ और भी साथी जुड़े हुए हैं। एक सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? विनोद कुमार। मैं समर्पित एनजीओ से एक संस्था चलाते हैं और हमारा डायग्नोसिस सेंटर भी है। और इस पार्क से हम हमेशा 25-30 साल से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे आहूजा जी जो जिनका शुरू से इस पार्क में हमारा हमेशा योगदान रहा है। हम कुछ ऐसे हमारे वाकर हैं तो हमेशा रेगुलर समय पे आते हैं, जिस कारण से हमारा काफ़ी अच्छा सुंदर इस सारे क्षेत्र का प्रोग्राम ग्रुप बन गया है। इनकी इच्छा थी कि मैं इतने सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ, इस पार्क से मैं स्वस्थ हुआ हूँ, इससे लोगों को भी प्रेरणा दे सकूँ। सबको इकट्ठा करके इन्होंने एक सुंदर रूप इससे खाने का बहाने सबको इकट्ठा किया। इनका बहुत बहुत बधाई। ऐसे जन्मदिन सब मनाएं, सब लोगों को इकट्ठा करके सब खुशियों में बहुत बहुत बधाई इनको। तो ये कहना है सर का कि ऐसा जन्मदिन हर कोई मनाए। स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन की अगर हम बात करें तो हमें आहूजा जी को अपना प्रेरणा स्रोत बनाना होगा, जिन्होंने 98 की ईयर में भी अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। आहूजा जी के परिजन जुड़े हुए हैं, परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। उनके इस निरोगी जीवन के बारे में बाबूजी से भी जानकारी लेंगे। 98 ईयर में अपने आप को मेंटेन रखना कोई हल्का कार्य नहीं होता, लेकिन बाबूजी अपने आप को मेंटेन रखे हुए हैं। उनके जो जानकारी है परिजनों से लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा जी, हाँ। हमारे जो बाबूजी हैं आहूजा जी 98 ईयर में भी अपने आप को फुल मेंटेन रखे हुए हैं। आखिर इस निरोगी और स्वस्थ जीवन की हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। हाँ, मैं जानकारी दे तो देता हूँ, पर ये बता दूं कि मैं इनकी जैसे फिट नहीं हूँ। ये मेरे से ज़्यादा फिट है। और एक तो ये है कि इनका 40 साल से वेट 69 है। ना आधा किलो बढ़ने देते हैं, ना आधा किलो घटने देते हैं। और चाहे जैसे इन्होंने बोला, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये वॉक के लिए आ जाते हैं सुबह। और आज भी वॉक करते हैं रेगुलरली, 7 में से 7 दिन। और वैसे तो इनको तकलीफ कम होती है लाइफ में, ज़्यादा नहीं हुई। पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल, इनको कोई भी पेन किलर, पैरासीटामोल नहीं ले सकते। इनको लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी है। तो ये इनको 25-30 साल से पता है कि ये मैं दवाई नहीं ले सकता। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से सक्षम बनाया है कि बिना पेन किलर, दवाई, क्रोसिन वगैरह लिए कैसे अपने आप को ठीक रखना है। तो ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, अपना बहुत ध्यान रखते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू सर, एक से। सवाल और लास्ट डिसिप्लिन। एक सवाल और है सर। उसी समय उठेंगे, उसी समय सोएंगे, उसी समय खाना खाएंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता। आप पूछिए। एक सवाल छोटा सा सर, बाबूजी के 98 ईयर के होने पर तमाम परिवार क्षेत्रों से हैं, क्या कहेंगे उन परिवारों की जिनमें बच्चे आशीर्वाद लेने आए हैं, उनके साथी उनसे उनका हाल का? देखो, ये सबका प्यार है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जितने लोग हैं, इन्होंने ही सारा ऑर्गेनाइज किया है, तिवारी जी ने। बट सबका प्यार है, ये तो हम भी आके देख रहे हैं, और इनकी तरफ से बड़प्पन है। इनको शुरू से ही, जब से मैं जानता हूँ, इनको लोगों का भला करने का शौक है। कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, इनके पास आते हैं, सबको बोलते थे अब तुम जाओ, अब ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मैं सॉल्व करूँगा। और एक नहीं, मैंने लाखों की प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। और हमारे
साथ जो भी घर में काम करते हैं, हमारे घर में जुड़े हुए हैं, वो सब फैमिली मेंबर्स हैं। कभी इनको 20, 30, 40 साल में कभी कोई छोड़ के नहीं गया। तो कुछ तो होगा ना, अपना जो भी इनका व्यवहार है, लोगों की तरफ जिस तरह से प्यार है, सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। किसी की कोई तकलीफ हो कहेंगे अच्छा अच्छा बताओ, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ। तो ये एटीट्यूड होता है जो जिसका फायदा होता है, उम्र भी बढ़ती है मेरे हिसाब से। या ऐसे पॉजिटिव रहोगे, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे, तो खुद की भी उम्र भी बढ़ती है। हाँ, तो ये कहना है आहूजा जी के बेटे आहूजा जी का कि अगर हम लोगों के साथ प्यार बांटेंगे, उनके कार्य में अपनी सक्षमता जाहिर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी दुआओं का असर है कि उसका फर्क कहीं ना कहीं उम्र पे भी पड़ता है। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, आपका नाम? अनीता शर्मा। अनीता जी, आज आप आहूजा जी के 98 ईयर पूरे होने पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, क्या कहेंगे आहूजा जी के लिए? इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अभी यहाँ हम पार्क में सब इकट्ठा होते हैं, सुबह योगा होती है, वॉक होती है, तो अंकल हमें वहाँ मिलते हैं, सुबह योगा कर रहे होते हैं। इतनी एज में योगा करना, घूमना, वॉक करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। 98 सुन के हमें तो ऐसा लगता है कि कोई बस बिस्तर में ही पड़ा होगा 98 का है तो, लेकिन अंकल को देख के ऐसा लगता है कि शायद इस पार्क की देन है वो कि इतने यंग दिखाई देते हैं। वो अभी भी बहुत एक्टिव हैं और मतलब उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है। तो ये कहना है मैम का कि जिस तरह से 98 के बारे में अगर विचार किया जाता तो ये लगता है या तो व्यक्ति हॉस्पिटल में होगा या फिर घर पे बेड पर होगा, लेकिन आहूजा जी ने जो अपने आप को स्वस्थ निरोगी काया के साथ अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, वह कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी के लिए जरूर विचारणीय है। हमारे साथ एक मैम और जुड़ी हुई। मैम, आपका नाम? यही कहना भी मीनू मेरा नाम है। मैं तो यही कहूंगी कि इस एज में आना और इस तरीके से लोगों को प्यार पाना, ये भी किस्मत वालों को मिलता है। बस यही कहना चाहूँगी। तो ये थे हमारे साथ आज के सैनी पार्क में आए हुए वह तमाम मेहमान जो आहूजा जी के 98 ईयर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर एक लंच का कार्यक्रम भी रखा गया, साथ ही तिवारी जी द्वारा इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया गया आहूजा जी के लिए।